लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? यहां से था आई थिंक, ये वाला है ना, यही वाला था ना? अरे ये करा दिया था ना भाई। ठीक है, चल यही हो फिर सवाल वो। आओ इधर आओ। देखो, आईयूपीएससी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज गिवन। जनरली एक कंसेप्ट सुनो। मान लो तुम्हारे ऊपर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज खूब सारा है, तो तुम खूब सारे लिगेंड को अट्रैक्ट करोगे। अब पॉजिटिव चार्ज कम है तो तुम कम लिगेंड को अट्रैक्ट करोगे। यही कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा? तो ये कैसे बंद होगा? अब ये ठीक है। अगर मैं तुमसे वाह करने की इसमें क्या जरूरत है? इधर सुनो। हर समय मजाक के मूड में नहीं बैठा जाता। सुनो, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं तुमसे बात करूं कि तुम्हारे ऊपर चार्ज ज्यादा है तो तुम ज्यादा लिगेंड को अट्रैक्ट करोगे, और तुम्हारे ऊपर चार्ज कम है तो तुम कम लिगेंड को अट्रैक्ट करोगे। अच्छा, एक चीज और सुनना। जब भी डबल डब्बे का कॉम्प्लेक्स आता है, इसका मतलब क्या है? ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। यानी एक सॉल्ट केटायनिक होगा और दूसरा सॉल्ट एनायनिक होगा। क्योंकि अगर दोनों में अपोजिट चार्ज नहीं हुए तो वो एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे कैसे? पहले तो इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि सॉल्ट के बीच में अगर चार्जेस नहीं हुए, मान लो अगर ये न्यूट्रल, दोनों के दोनों डब्बे अगर क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो कौन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? सिंपल सा सवाल। कोई नहीं करेगा। यानी कि इट मींस एक को क्या होना पड़ेगा, केटायनिक, और दूसरे को क्या होना पड़ेगा, एनायनिक। हमको कैसे पता चलेगा कौन सा केटायनिक है और कौन सा एनायनिक है? अब देखिए, ढंग से सुनिएगा मेरी बात को। मैं तुमसे एक सिंपल बात कहता हूं कि एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी देखोगे वो क्या देखने को मिलेगा? जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो हमेशा कितना देखने को मिलता है? 2, 4 या 6, या बीच में कभी कभी 5 देखने को मिलता है ना? यही देखने को मिलता है। लेकिन 5 वाला सिर्फ अभी तक हमने अपने कोर्स में एक ही देखा। वो कौन सा देखा? FeCO5 वाला। वो भी कहां पे है? 0 में है। तो आप एक बात बताइए, अगर मुझे 6 लिगेंड को अट्रैक्ट करना है और चार्ज कितना होता है जनरली? +1, +2, +3, यही 3 चार्ज आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। अब एक बात मुझे बताइए, कौन से चार्ज के केस में 6 लिगेंड अट्रैक्ट होंगे और कौन से चार्ज के केस में 2 लिगेंड अट्रैक्ट होंगे? मैं कह रहा हूं चार्ज 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 3 होते हैं जनरली। कौन कौन से? 2, 4, 6। और मैं कह रहा हूं कि चार्ज होता है 1, 2, 3। तो आप मुझे बताइए 6 लिगेंड कब अट्रैक्ट होंगे? चार्ज कितना हो कि 6 लिगेंड अट्रैक्ट हो? 3 हो। और अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि अगर चार्ज कितना हो कि 4 लिगेंड अट्रैक्ट हो? 2। और अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि चार्ज कितना हो कि 2 लिगेंड अट्रैक्ट? +1। बस यही नॉर्मल सी बात है। अब ढंग से सुनना। एक जगह आपको क्या दिया हुआ है, एक जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पे ढंग से सुनिएगा कि Ag, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? Cn का होल ट्वाइस। अब देखो जरा गौर से, एक की वजह से चार्ज कितना होता है बताना जरा? -1। 2 की वजह से कितना चार्ज हो गया? -2। -2। और अगर हम बात करें दूसरे डब्बे में क्या दिया गया है? दूसरे डब्बे में दिया गया है Ag, और यहाँ पे क्या दिया गया है? NH3 का होल ट्वाइस। यही दिया गया। H2O मतलब NH3 भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह दूसरा सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे जरा गौर से सुनना, इसका भी नाम लिख देना, उसका भी लिख देना, क्या दिक्कत है? इसकी वजह से चार्ज हो गया 0। यानी अगर मैं बात करूं Ag के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं अभी के अनुसार, और 0 डब्बे पे चार्ज आ रहा है, तो 0 तो नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए? -2 है। -2 का मतलब यानी कि -2 इसकी वजह से चार्ज है, लेकिन लिगेंड कितना है? 2। तो Ag कितने में जाएगा? +1। +1 में जाएगा ना दीदी, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो चार्ज कितने में जाएगा? +1। तो ये कितना हो गया? +1। अब कैसे हो गया सर? अरे चार्ज था कितना? -2। अरे था या नहीं था, ये मुझे बताओ। Ag के ऊपर चार्ज कितना आया? +1। तो एक बात बताओ, कितना इसने काउंटर किया है? एक काउंटर किया है, लेकिन बचा कितना रह गया? तो चार्ज कितना आएगा डब्बे पे? -1। अब इस -1 का भी काउंटर आयन कितना होगा? +1। यानी इस डब्बे पे चार्ज कितना आ गया? +1। इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं है, तो Ag यहां पे भी कितने में है? +1। बस नाम आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे सिल्वर बनेगा और यहां पे क्या बन जाएगा? अर्जेंटेट। जैसे तुम नाम लिखते थे वैसे ही लिखोगे, लिगेंड का नाम पहले लिखोगे। पहले केटायन देखो, केटायन कुछ है? ये कॉम्प्लेक्स केटायन की बात नहीं मैं कह रहा हूं, केटायन कुछ है? तो आंसर है नहीं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसका नाम लिखते थे? लिगेंड। तो लिगेंड में बताओ यहां पे नाम क्या बनेगा? डाई अमीन सिल्वर 1। डाई अमीन सिल्वर 1।
और यहां पे क्या बनेगा, डाईसाइनाइडो या डाईसाइनेटो या डाईसाइनो अर्जेंटेट 1। अच्छा इसका नाम बताओ क्या बनेगा इस हिसाब से, डाई एक्वा, क्या नाम बनेगा, डाई एक्वा सिल्वर 1। इधर क्या बनेगा, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा ये, हा? कहां पे, कौन सा है, यस ये रहा, नहीं नहीं ये नहीं है, डाई एक्वा सिल्वर 1 डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। इसका नाम लिख के बताओ कॉपी के अंदर, इसका भी नाम लिख के बताइए क्या नाम बनेगा। चलो मुंह से ही बोल दो, वैसे ही बताओ क्या नाम है, डाई अमीन साइनाइडो अर्जेंटेट 1, खत्म। इसका भी नाम यही बन जाएगा। यहां के अलावा कुछ और ले लिया, मान लो यहाँ PS3 मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने मान लो क्या ले लिया, ये ले लिया, देखो यहाँ पे Ag, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने PH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने Ag, और यहाँ पे क्या मैंने ले लिया Cn का होल ट्वाइस। अब बताओ क्या बनेगा, डाईफॉस्फीन, क्या नाम बनेगा, डाईफॉस्फीन सिल्वर 1 डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट 1। समझ रहे हो मेरी बात को, और ये 2022 के अंदर सवाल पूछा गया था, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हो, हाँ? अरे दीदी ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में एट लगता है या नहीं लगता है, तो इसका नाम बन जाता है अर्जेंटेट, ठीक है। हाँ अरे चचा -2 है, Ag कितने में आया, +1, +1 ने कितने को काउंटर किया, -1। बताया तो, लीगेंड कितना अट्रैक्ट कर रहा है इससे देख के अंदाजा लगाओगे कि लीगेंड, अगर हम बात करें कि 2 लीगेंड अगर अट्रैक्ट हो रहा है, अंदाजा नहीं लगाना है, ये बात सिंपल सा है कि अगर मेरे घर में ज्यादा लोग हैं खाना बनाने के लिए तो मैं ज्यादा लोगों को इनवाइट करूंगा, मेरे घर में एक पार्टी रखी गई उसमें मेरे पास बजट बहुत ज्यादा है तो मैं ज्यादा लोगों को इन्वाइट करूंगा, और मेरे घर में अगर पार्टी रखी गई बजट कम है तो मैं कम लोगों को इन्वाइट करूंगा, मैंने कंपनी खोली मेरे पास खूब सारा फंड है तो मैं खूब सारे लोगों को हायर करूंगा, अब मेरे पास फंड ही कम है तो मैं क्या करूंगा, कम लोगों को हायर करूंगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है वो तो अगर मेरे ऊपर चार्ज ज्यादा है तो मैं ज्यादा लीगेंड अट्रैक्ट करूंगा, और मेरे ऊपर चार्ज कम है तो मैं कम लीगेंड को अट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, ये बात होती। अर्जेंटेट, हाँ नहीं सिल्वरेट नहीं बोलते हैं, अर्जेंटेट, ये सब उठाए गए हैं ग्रीक और जर्मन वर्ड से, ठीक है। तो वहां पे जैसे आयरन को बोलोगे तो एक काम करो सर, आयरनेट बोलो, आयरनेट नहीं बोलते हैं, फेरेट, ठीक है, वो वर्ड जहां से ओरिजिनेशन है वहां से लिया जाता है। आइए यहाँ पे अगर हम बात करें, दूसरा सवाल ये है, ये करके बताइए मुझे, इसी के बेसिस पे बताइए क्या हो जाएगा। ये देखो, अरे इधर देखो ना, पहले वो छोड़ो, ये कितने में हो गया, CrCn का होल 6 -6 +3 -3, और यहाँ पे CONH का NH3 का होल 6, मेरी वजह से भैया कोई चार्ज नहीं है, इस -3 का काउंटर आयन क्या बन जाए, और ये कितने में आए, तो अब बताओ नाम क्या बनेगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 6 हेक्सासाइनाइडो या हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनेटो को क्रोमेट कितना हो जाएगा 3। ये ऐसा कहां दिख रहा है, फर्स्ट, यस। चलिए अगला सवाल करके बताइए, कॉपी पेन उठाओ और करो, ऐसे मत करो, 2 कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं। अच्छा हमेशा उल्टा चलना, तब आराम से कर पाओगे तुम, पहले एनायन निकाल के फिर केटायन की तरफ जाओगे ना तो बड़े आराम से तुम पता कर पाओगे, अन्यथा तो फिर उसके लिए तुम्हारी हैवी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। अरे कर लेने दो सबको, सब लोग पेन कॉपी लेके चलाइए भाई।
देखो एक बात तो इसकी वजह से चार्ज कितना आएगा -4, ठीक है। इसको जोड़ के रखने के लिए अपने को कितना चाहिए, इसको जोड़ के रखने के लिए एक बात तो क्या ये -2 है? पीडी के केस में जनरली 6 आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अगर या सीएल के साथ जुड़ गया, 6 सीएल के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक आपको कोई कॉम्प्लेक्स एज सच अपने सिलेबस में नजर नहीं आया। पूरी एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल मैंने कवर किए। अब एक बात बताओ, -4 है तो -4 का मतलब ये कितने में आ गया, +2। अब +2 का मतलब बाहर कितना गया, -2। -2 का मतलब ये कितने में, +2। अब बताओ, सुनना सुनना एक मिनट, +2 आ गया यानी पीटी को पहले इसको काउंटर करना है और फिर 2 चार्ज बाहर भेजना है, तो पीटी को खुद कितने में रहना पड़ेगा, खत्म। तो क्या नाम बन गया बताना जरा, टेट्रा। अब ये देखो यहां पे भी लिगेंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले किसको फॉलो करो, एम, और ये क्या हो गया, सी। तो क्या हो गया, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेटिनम 4, ठीक है, प्लेटिनम 4, सॉरी प्लेटिनम 4, आगे क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2, कितना हो जाएगा, 2। ऐसा कहां दिख रहा है अपने को, पहला, चलिए कहां पे, प्लेटिनेट। अरे तो क्लोरो क्लोराइडो दोनों बात लिखा जा सकता है, फ्लोरो फ्लोराइडो, ब्रोमो ब्रोमाइडो, आइडो आइडो आयोडाइडो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑक्सो ऑक्साइडो, आइए ये वाला एनओ वाला तो करा दिया था, ये वाला कराया था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला भी हो ही गया था, EFP वाला हो ही गया था। अच्छा आ जाओ, ये वाला एनसीईआरटी का ये सवाल करके बताओ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस KCN is added to an aqueous solution of copper sulfate? Why is it that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S is passed through the solution? बताइए। कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पहले तो ये बताओ कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो बनेगी, पहले तो ये पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन रही है कब बन रही है, एक्सेस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन KCN इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कह रहा है कि KCN एक्वस को लेके जब मैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट एक्वस के साथ जब मैं ट्रीट करता हूं तो बताइए कौन सी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगी, पहले तो ये बताना है। कह रहा है कि X कुछ बनेगा, ठीक है, X पहले बताओ, फिर कह रहा है वाई इज इट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि यहां पे जब मैं H2S के साथ इसको रिएक्ट करवाऊंगा तो Cu2S क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे Cu2S नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, ये रीजन भी बताइए। नहीं बनता है, बताना है आपको, क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले ढंग से देखिए, जितने भी इस केमिस्ट्री की दुनिया में नाइट्रोजिनस मोनो एनायन है, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजिनस मोनो एनायन, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजिनस मोनो एनायन, वो सब के सब ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, किसकी तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग। अब नाइट्रोजिनस मोनो एनायन का मतलब क्या है, सुनिएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग एक एनायन, अब जैसे कि मान लीजिए आपको दिया मैंने N-3 और एक जगह मैंने क्या लिखा, N3-, ठीक है, सुनना, N-3 ये नाइट्रोजिनस कंटेनिंग ट्राई एनायन है और ये क्या है, नाइट्रोजिनस कंटेनिंग मोनो एनायन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्यूडो हैलाइड या फिर क्या हम बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। लेकिन हम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, नाइट्रोजिनस मोनो एनायन, नाइट्रोजन कंटेनिंग एक एनायन होना चाहिए। अब जैसे NO2- दे दिया आपको, तो NO2- का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, दिस कैन नॉट बी एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रोजन पर वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजिनस मोनो एनायन जनरली, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी और उसके पास एनायन है ना, तो भी अब चल जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर हम आपसे बात करें एग्जैक्ट बात क्या होती है, दैट इज नाइट्रोजिनस मोनो एनायन। अब ढंग से सुनना यहाँ पे,
होता क्या है, ये स्यूडो हेलोजन की तरह काम करते हैं। स्यूडो हेलोजन क्या होते हैं, आपको आपको पता है, स्यूडो का मतलब फॉल्स हमको भी पता है, आगे बताओ ना। यहाँ पे देखो, जैसे मैं तुमसे बात करूं, आयन की बात करते हैं, हेलोजन आयन, तो आई माइनस है, बी आर माइनस है, सीएल माइनस है और एफ माइनस है। बताइए ये क्या होते हैं, तो सर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, आई माइनस, देन बी आर माइनस, देन सीएल माइनस, देन एफ माइनस। इसी तर्ज पे इसने दिया क्या, केसीएन को CuSO4 से ट्रीट करो। अब CuSO4 से ट्रीट करोगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, SO4-2, Cu कितने में आ गया, +2। इसके पास कन्फ्यूग्रेशन क्या बना, D9। अच्छा, D9 से इसकी कहां जाने की इच्छा होगी, रेड्यूस, D10 होने की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये K+ है और ये क्या है, Cn-। कहता है भैया मैं इलेक्ट्रॉन देने को आतुर है, तो ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन लेने को आतुर हूं। क्यों, रीजन क्या है, कहता है देखो भाई मुझे क्या बनना है, मुझे बनना है Cu+1 बनना है। Cu+1 बनने से तुमको क्या फायदा मिलेगा, तो कहता है D10, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। क्या करूंगा, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। अब ढंग से सुनना, इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये Cu+1 में चला गया। Cu वाले जो होते हैं NiPTPD, कुछ आगे आओ, और जिंदगी कबाड़ा हो गई। इनका जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा 4। कितना दिखेगा, 4। अब देखो Cu+1 में आ गया, लेकिन इसने एक्सेस में इसको डाल रखा है। उसने बोल रखा है कि एक्सेस में इसको डालना है केसीएन को, तो एक्सेस में इसको डाल दिया। अब एक्सेस में डाला तो अब बताओ किसकी तरह काम करेगा, Cn- जो है ये किसकी तरह काम करेगा, अब लीगेंड की तरह काम करेगा। रिड्यूस तो कर चुका उसको, रिड्यूस अब D10 से D11 थोड़ी ले जा सकता है, Cu+1 को Cu0 थोड़ी बना सकता है। चलो बना भी दे, लेकिन D10 से D11 ले जाओगे तो आंसर है नहीं, नहीं ले जा पाएंगे सर। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब ये Cn- जो है, ये Cn- किसके साथ, Cu+1 के साथ कैसा बिहेव करेगा, लीगेंड की तरह। अब लीगेंड की तरह बिहेव करेगा तो Cu+1 में अब क्या करेगा, कितने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रख सकता है, तो 4। अब देखना जरा गौर से, Cn- है, Cn- एक लीगेंड है और एक्सेस में लिया गया है, तो पहले तो चार्ज +1 है, तो 2 ही लीगेंड को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन उसके पास आगे चल के हम बात करें तो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं फोर्थ शेल में, तो क्या होगा कि चूंकि एक्सेस में दिया गया है, तो कहता है देख भाई मैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखता हूं, और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखता हूं, इसका मतलब तू एक्सेस में रहे चाहे जैसे भी रहे, मैं मैक्सिमम 4 ही को जोड़ पाऊंगा। तो बोला ठीक है, अभी जोड़ो तो सही पहले। तो यहाँ पे क्या जुड़े, CuCN का होल 4, ये जुड़ गया। Cu कितने में था, +1 में था, इसकी वजह से चार्ज कितने में था, -4 में। डब्बे पे चार्ज कितना आ गया, ये मुझे बताइए, -3 आ गया। इस -3 को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम कहता है मुझे मीडियम में अकेला क्यों छोड़ रहे हो भाई, एक काम करो ना, मुझे जोड़ लो ना अपने साथ, मैं डब्बे को पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उसने बोला कितने नंबर में जोड़ना चाहते हो, बोला अरे पूछ तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारे पास 4 भरमार पड़ा हुआ है ना, लाइक तुम्हारे पास चार्ज -3 पड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे +3 में ही जोड़ पाओगे, इससे ज्यादा जोड़ने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, K3CuCN, ये X बन गया आपका, X यही पूछ रहा है। कह रहा है जब मैंने इसको लेके H2S के साथ ट्रीट किया, तो यहां पे Cu2S का पीपीटी नहीं बना, नो पीपीटी ऑफ Cu2S इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे कोई पीपीटी ऑब्टेन्ड नहीं हुई, ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। आपको याद करो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी 2 कैटेगरी बताई थी, मैंने कहा था एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। तो जो परफेक्ट वाले होते हैं ना, वो फर्दर कोई टेस्ट नहीं देते हैं, परफेक्ट वाले जो होते हैं वो कोई फर्दर टेस्ट नहीं देते हैं, इम्परफेक्ट वाले जो होते हैं वो फर्दर टेस्ट दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इम्परफेक्ट के तौर पे कौन सा, तो जेई ने एक बार पूछ रखा है, एक बार इसको भी पूछ रखा है और एक बार उसको भी पूछ रखा है। तो इम्परफेक्ट के नाम पे कौन सा होता है, तो इम्परफेक्ट के नाम पे कहा जाता है K2CdCN4। क्या बोला जाता है, K2CdCN4। ये कैसा माना जाता है, इसको माना जाता है इम्परफेक्ट। और जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, H2S के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, CDS का येलो पीपीटी आ जाता है। कैसा आ जाता है, येलो पीपीटी। तो ये ऑब्टेन हुआ, रीजन बताइए, तो रीजन सिंपल सा है कि ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और वो कैसा सॉल्ट है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फर्दर किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कोई पीपीटी नहीं देते हैं, जबकि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फर्दर रिएक्ट करके क्या देते हैं, आपका पीपीटी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लिखिए कॉपी के अंदर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर ऑफ 2 टाइप्स,
complex salt are of two types. 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 One is perfect complex salt. One is perfect complex salt. परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दोनों एक ही तरह के दिखेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम बात करें यहां पे, बोलिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि एक टेस्ट देगा दूसरा नहीं देगा। तो लिखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लिखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर दोज सॉल्ट, perfect complex salt are those salt, perfect complex salt are those salt which do not give further ppt with further ppt further ppt further ppt further precipitate or reaction with particular reagent with particular reagent for example बस एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो K3CuCN4, फॉर एग्जाम्पल K3CuCN4, ठीक है। दूसरा लिखिए इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर दोज सॉल्ट, imperfect complex salt are those salt which give further ppt or reaction with reagent एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो K2CdCN4, K2CdCN4 give आगे give येलो पीपीटी, ब्रैकेट में लिखोगे CDS by forming CDS on reaction with H2S, on reaction with H2S, ठीक है। ये एनसीईआरटी का इसीलिए मैंने सवाल लिख दिया, सवाल बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। आगे आ जाइए अगला, ये तो मैंने आपको बता दिया था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जिकल ऑफ मेटल, ये भी एनसीईआरटी में देखो सवाल दिया हुआ है। तो आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है गिवन एन एग्जांपल, अब उनका एग्जांपल बता दीजिए। तो एग्जांपल सारा एनसीईआरटी में मैंने कराया है आपका। पहले सवाल एक है ये, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव, क्या देगा बताओ? कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव, क्या होगा? कॉपर सल्फेट क्या हो गया? CuSO4, यहां पे क्या हो गया? CuSO4 प्लस KCN, दोनों कैसे लेने हैं? एक्वस, कैसे लेने हैं? एक्वस, ठीक है। और इनको जब ट्रीट करोगे तो ये क्या बनाएगा? CuCN का होल 4, ये बना लेगा, ठीक है। एक्सेस में दिया गया है, -3 आ जाएगा, ये एक्सेस में है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर हाँ CN कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 4 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर CU AG AU और जिंदगी कबाड़ा हो गई और NIPT PD का इन जनरल 4 होता है, ठीक है। दूसरी, हाँ जनरली कुछ केसेस में PT जैसे Cl6 बना लेगा, लेकिन वो बहुत कम केसेस है, वो लिख के देगा। जो आपको याद रखने वाली यूनिक बात है वो ये यूनिक बात याद रखने वाली है कि कॉपर जो है वो आपसे कॉम्प्लेक्स बहुत रेयर बनवाएगा। और हाँ
CuAgAu, लिखो CuAgAu, CuAgAu, ZnCdHg, ZnCdHg, NiPTPD, NiPTPD, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। जनरली सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लास्ट के जो तीनों वाले ग्रुप है ना, वो जो आपके ग्रुप है कौन कौन से, 12, 11 और 10, लिख लेना। ग्रुप 10, 11, 12 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही जनरली शो करते हैं, 10, 11, 12। चलिए, तो ये क्या बना लेगा, CuCN4। एक और सवाल है मेरा, मान लो मैंने कहा कि कैडमियम सल्फेट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, कैडमियम सल्फेट। कैडमियम सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN। अब क्या बनाएगा बताना जरा, एक्सेस ऑफ KCN। अब बताओ क्या बनाएगा, तो CdSO4, यानी कि ये कितने में आ गया, +2। एक्वस सॉल्यूशन इसका ले लो। अगर मैं तुमसे बात करता हूं यहाँ पे, अगर आप ये जैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे, इसका क्या ले लो, बोलो जल्दी, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को किससे ट्रीट करो, KCN। एक्सेस ऑफ KCN से ट्रीट करोगे तो क्या बनाएंगे, तो ऑब्वियस है। एक बात बताओ, क्या यहाँ CD+2 के साथ CN माइनस स्यूडो हैलाइड का काम कर पाएगा, हाँ या ना, हाँ। स्यूडो हैलाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस करता है। अब आप मुझे बताइए यहां पे क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, बताइए। क्यों नहीं करेगा, एक मिनट चुप, बताओ क्या, इधर आइए। सूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन इसके पास होता है, यानी ये ऑलरेडी D10 में है। अब D10 से कहां ले जाओगे, D11 में ले जाओगे। D10 से D11 में थोड़ी ले जा सकते हो। तो यहाँ क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, यहाँ बनेगा CD, ब्रैकेट में क्या आया, CN। कितना CN आया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, तो 4 ही जुड़ेंगे। लेकिन इस बार CD कितने में है, +2 में, तो यहाँ चार्ज कितना आया, -2, और -2 का काउंटर आयन कितना बना, K2 CdCN4। वहां क्या बन रहा है, K3, यहाँ क्या बन रहा है, K3, और यहाँ पे क्या बन रहा है, K2। ये क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पीपीटी नहीं आएगी और यहाँ पीपीटी आएगी। एनसीईआरटी में ये गिवन है, जेई में ये पूछा हुआ है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। ठीक है, ये वाला तो आपको करना है, खुद करना है। देखो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से ये वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, कौन सा होगा बताइए, बिस इथाइलिन डाइअमीन कॉपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कौन है, CN माइनस, एम्बिडेंटेड होता है लेकिन ये चिलेटिंग नहीं होता है। टेट्रा कार्बोनिल में कौन है, कार्बोनिल डाइअमीन। डाइअमीन का मतलब क्या हो गया, NH3 का होल ट्वाइस, और आगे क्या हो गया, Cl2 का होल ट्वाइस। यहाँ पे डाई क्लोरो है ना, यस, Cl2, ये हो गया। तो ये दोनों में से कोई भी कौन सा नहीं है, आपका चिलेटिंग नहीं है। लेकिन ये कौन है, इथाइलिन डाइअमीन, यानी कि कौन है, CH2, इधर क्या हो गया, NH2, और इधर भी क्या हो गया, NH2। तो ये क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमीन। ये इथाइलिन है और ये क्या हो गया, डाइअमीन। आगे आ जाते हैं, ये वाला सवाल करके बताइए। द क्लोरोबिस इथाइलिन डाइअमीन नाइट्रो कोबाल्टस, बनाओ सारे लोग, फॉर्मूला बनाओ इसका। द क्लोरोबिस इथाइलिन डाइअमीन, क्या होगा, क्या होगा, देखो क्या लिखा उसने यहाँ पे। अगर हम बात करें क्लोरोबिस, तो पहले तो बिस इथाइलिन डाइअमीन है, तो पहले कौन आएगा, ई ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बना लो, EN2 बना लिया, तो ये क्या हो गया, बिस इथाइलिन डाइअमीन। फिर क्या बोल रहा है, क्लोरो, मतलब क्लोरो का कितना हो गया, एक क्लोरीन है। फिर आगे क्या लिखता है यहाँ पे, जरा गौर से देखो, कह रहा है नाइट्रो को, मेटल के पहले जो कुछ भी लिखा है वो सब लिगेंड है, याद रखिएगा। मेटल के बाद कोई लिखा है मतलब वो लिगेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, नाइट्रो, ये कौन सा हो गया, NO2। फिर क्या हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट ये पहले लिख दो आप, कॉम्प्लेक्स का डब्बा बंद करो। और फिर आगे क्या लिखता है, आयन। अब देखो इसकी वजह से चार्ज कितना होगा, -1, इसकी वजह से चार्ज -1, इसकी वजह से चार्ज 0। अब बताओ कोबाल्ट के केस में अगर हम बात करें, कोबाल्ट को कितने में बता रखा है, +3,
यानी डब्बे पे चार्ज कितना जाएगा, +1। तो ये ऐसा जहां पे भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो भी दिख रहा है वो आंसर आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, पक्का? और नहीं हो सकता कुछ? अब एक बात बताओ ना यार, यहाँ पे तो नहीं लिखा ईएन पहले। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पहले क्लोरीन लिखा है, इन ईएन नहीं लिखा। अब मैंने तो ईएन लिखा है, मतलब दोनों में अंतर क्या है इन दोनों में? ये न्यू कन्वेंशन है और ये कौन सा कन्वेंशन है, ओल्ड कन्वेंशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि अभी आगे एक सवाल आएगा जो आपको फंसा ले जाएगा। सवाल ये है, करिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na2+ इज 4। देखो निकल का बता दिया पहले ही, 4 है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल +2 इज 4, +4। अब बताना है आपको। सीटी में कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है। पहले कंफर्म हो जाओ सिलेबस में कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। 6 दिन बाद टेस्ट है और अभी तक सिलेबस ही नहीं आता, पता है, मतलब तैयारी तो उम्दा लेवल पे होगी आपकी। नंबर कितना आ रहा है? हमको नहीं लगता है 400+ जा रहे होगे, है ना? आ, कितना आ रहा है? 500 के अराउंड में क्रॉस हो रहा है। कितना नंबर टोटल? +20 माइनस, +-20। पहला टेस्ट में कितना आया था? हाँ, तो उसमें 500, 550 से ऊपर रहा होगा। दूसरे वाले में नहीं, सिलेबस जिस अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं ना, इस अकॉर्डिंग मैं आपको नंबर बता देता हूँ, रेंज पता चल जाती है। अभी तक आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए था, जो भी सीटी का है। अभी तो इस टाइम पे पता है क्या चलना चाहिए था, कि अगले 2 दिन में पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सर 70% रिवीजन पे हूँ मैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति के बीच में नैया मझधार में जाके लटकती है। और यहाँ के टेस्ट पेपर में अगर 350 नंबर आ रहा है तो वहाँ 250 पहले मानो। यहाँ अगर 450 आ रहा है तो वहाँ 350 मानो। यहाँ 500 आ रहा है तो वहाँ 400 मानो। ये मैं आपको बता देता हूँ। और वो भी एक एक चैप्टर में, अगर ये वो है ओवरऑल, एक बार सोचिए जरा। जितने लोगों ने भी, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी बोल दे रहा हूँ, जितने लोगों का सिलेबस जैसे ऐसे, अब अगर आपको लग रहा है कि आज मतलब अभी सिलेबस नहीं याद है, चाहे कंफ्यूजन हो रही है आपको कि सर रिकॉल नहीं कर पाए, वो गलती से मुझे मतलब याद नहीं रहा, मैं यकीन मानो दोस्त अभी बहुत गंदे ट्रैक पे इसका मतलब प्रिपरेशन है आपकी। इस मूवमेंट तक सीटी आने से पहले पहले आपका ये होना चाहिए, कम से कम 5 दिन पहले आपकी प्रिपरेशन रेडी होनी चाहिए। निकाल के बैठे रहो ना भाई, और लोग भी क्लास में है, उन लोगों को भी करने दो। आइडिया काहे दे रहे हो आंसर का? अब पहला वाला अगर नहीं हुआ तो तब निकाल के बैठो, सबके साथ बोलो, 1 मिनट दो सबको टाइम। 30 सेकेंड और है भाई, 1.5 मिनट बीत चुके हैं सवाल दिए हुए। ढाई मिनट
इतना सवाल कराने के बाद इधर आओ। NiCl2 है, सिंपल सी बात है, ये रहा Ni, ये रहा Cl, ये रहा Cl, प्लस क्या हो गया KCl। अब KCl का मतलब क्या हो गया, Cn माइनस, जाके एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा, एक दूसरे को आउट करेगा, दो, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रखा है 4, यानी कितने लिगेंड जुड़ेंगे, 4। 4 जुड़ने का मतलब क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, NiCN का होल 4, और यहाँ पे चार्ज कितना आया, -4, ये कितने में दे रखा है, +2, यानी डब्बे पे चार्ज कितना आया, -2, कितना आया, -2। कह रहा है कि NiCN4, अब इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, K+, कितना K जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा K2 NiCN4। कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स न का नाम है A, ठीक है। अब A को कह रहा है कि हमने A को लिया, यानी K2 NiCN4 को लिया, और कह रहा है कि NiCN4 को लेने के बाद हमने इसको किससे ट्रीट किया है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। चलो बहुत बढ़िया है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया आपने। अब कह रहा है कि मैक्सिमम लिया है, बहुत सारा लिया है, तो क्लोरो कंपाउंड बन रहा है। ऑब्वियस है, यहां से Cn को लात मार के बाहर निकाल देगा। परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, ये मुझे बताओ। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कह रहा है कि पहले देखो यहाँ पे क्लोरो कॉम्प्लेक्स, अब कह रहा है क्लोरो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, कि वापस से ये बन गया K2 NiCl का होल 4। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी टूटते हैं, अगर वो टूट गए किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, तो उनको हम क्या बोलेंगे, देखो दिखने में डब्बे की तरह हो, वो कॉम्प्लेक्स ही हो, लेकिन अगर रिएक्ट करने पे टूट गए तो हम उनको क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी मैं दूसरा एग्जांपल आपको इस सवाल के जरिए ये देना चाहता हूं, दूसरी बात ये याद रखिएगा जो आपके सिलेबस में है, कि K2 NiCN4 जो होता है ये एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है। तो याद रखिएगा ये एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, जो कि सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ग्रुप 1 का रिएजेंट अगर हम बात करें तो माना गया है, उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, K2 NiCl4। तो याद रखिएगा इस बात को, कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फर्दर टूट जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और जो नहीं टूटते उनको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो याद रखिए यहाँ पे नाम क्या बनेगा, टेट्रासाइनाइडो निकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2, ठीक है। आगे क्या लिखता है, पोटेशियम टेट्राक्लोरोनिकलेट, यस 2। तो यहाँ पे भी ये कितने में हो गया, 2 में हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, कैटायन का। यहाँ पे दीदी कैटायन का नाम है नहीं लिख रही है, कैटायन का किसको, अरे तो पूरा लिखो ना, उसने थोड़ी बोला आयन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखो, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2, पोटेशियम टेट्राक्लोरोनिक्लेट 2। तो अगर हम बात करें आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ये क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये भी क्या है, ये तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, हाँ कौन सा, अरे भाई कौन सा सीएम, ये वाला, कुछ नहीं, 4 गो सीएन एनआई से जुड़ा हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन, सीएल माइनस आया, इलेक्ट्रॉन दिया, बीएमओ में 2, एबीएमओ में 2, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 0, बॉन्ड टूट गया। क्या चीज, तोड़ लो, एकदम बकलोल। NiCl है, Cl है, Cn है और Cn है, ठीक है। एक को Cn हटाए, Cl को लगाए, दूसरा Cn हटाए, दूसरे Cl को लगाए, तीसरा Cn हटाए, तीसरे Cl को लगाए, चौथा Cn हटाए, चौथे Cl को लगाए। अब चार्ज कितना आ गया डब्बे पे, -4। निकल को पहले से बता रखा है +2, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका +2 बता रखा है, आया ना। अब एक बात तो, डब्बे पे चार्ज कितना आ गया, -2। -2 को काउंटर करने के लिए कौन जुड़ेगा, पोटेशियम। तब वहां से आया ना, जैसे ये जुड़ा है वैसे ये भी जुड़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैंने एंड में प्रोडक्ट लिख दिया। अब बीच में एक एक स्टेप करके बताऊं भाई, फिर तो हो चुका कल्याण। इधर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ चिलेट कॉम्प्लेक्स, बताइए क्या होगा। इथाइलिन डाइअमीन चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अरे भाई यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया तुमको DMG, ये दिया DMG माइनस, ये क्या दिया तुमको EN, ये क्या तुमको दिया GLY माइनस, ये तीनों के तीनों बता रखे हैं, ठीक है। कहां पे,
अरे तो बोला तो था ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा रहे तो 2 बार एम मत लगाना एक्सक्लूसिवली। देखो नोट्स में लिखा है एक्सक्लूसिव NH3 हो तभी 2 बार एम लगता है। आंसर क्या हो जाएगा? टेट्रामीन। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव अमीन है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया NH3। एक्सक्लूसिव NH3 दिख रहा है। ये क्या हो गया? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब क्या हो गया? Cl2। तो इन दोनों में से कौन सा होता है बताइए आप मुझे। ये दोनों चिलेटिंग होते हैं या मोनोडेंटेड होते हैं? मोनोडेंटेड होते हैं। अगला सवाल करके बताइए। Which among the following is named as dibromido bis ethylene diamine chromium? डाइब्रोमाइडो। डाइब्रोमाइडो ये हो नहीं सकता। ये और ये टेट्राब्रोमाइडो है, नहीं हो सकता है। अब देखो क्या लिखा कि बिस इथाइलिन डाइअमीन। बिस इथाइलिन डाइअमीन का मतलब ये हो गया। ये तो इथाइलिन डाइअमीन है सिर्फ, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। पहले वाले का नाम लिख के बताओ क्या बनेगा। हाँ नाम लिख के बताओ। नाम लिख के बताओ। डाइब्रोमाइडो। डाइब्रोमाइडो इथाइलिन डाइअमीन क्रोमेट। क्रोमेट। क्रोमेट कैसे पता चला आपको? अरे ये जुड़ा हुआ -1, यानी डब्बे पे चार्ज कितना आया होगा? +1। तो क्रोमेट नहीं होगा, क्रोमियम होगा। ठीक है, तो क्या नाम बन गया आपका? डाइब्रोमाइडो इथाइलिन डाइअमीन क्रोमियम। कितने में आ गया? +1 में आ गया। ठीक है, तो इसका नाम लिख देंगे। अगला सवाल नीट यूजी 2023 में आया था। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको लिखना आना चाहिए। क्या? आपको नाम दे देगा तो आपको फॉर्मूला भी लिखना आना चाहिए, फॉर्मूला दे दे तो नाम बनाना आना चाहिए, दोनों चीजें। क्योंकि 2023 नीट यूजी में देखो सवाल उसने पूछा होमोलेप्टिक का। पहली बार कहीं से शुरू करेगा तो बेसिक से शुरू करेगा, आगे जाके फेंकेगा तो हम नेमिंग फेंकेगा वो। अब सवाल ये बताइए क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे डाइअमीन क्लोराइडो है, मतलब 2 लिगेंड आ गए हेट्रो। पेंटा अमीन कार्बोनेटो है, कार्बोनेटो आ गया, मतलब कार्बोनेटो कौन सा होता है? CO3-2। और ये पेंटा अमीन 5 अमीन, मतलब 2 तरह के लिगेंड दे दिए। यहाँ पे क्या लिख दिया? ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, मतलब 2 तरह के लिगेंड आ गए। यहाँ पे क्या लिखता है? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, यानी कि एक ही तरह का लिगेंड है, तो आंसर क्या हो गया आपका? फोर्थ। इसका फॉर्मूला सबका लिख के बताइए मुझे। जवाब मत दो, पहले लिखो अपना। जितना जवाब दी सब गलती दी आज तक। फिर ज्ञान ना दो, तुम लिखो पहले चारों, फिर मैच करा लेना। नहीं मत पूछो हमसे, काय पूछ रहे हो? सवाल सॉल्व करते समय पूछोगे इन्विजिलेटर से सर इसका आंसर ये होगा क्या? ऐसा नोट्स में नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, कोई WBJE में आया हुआ है, कोई बिट में आया हुआ है। ठीक है, और ये सब नीट लेवल के क्वेश्चन है। ये सब आपको एकदम मस्ट है कि ये तो आना ही आना चाहिए। चले।
देखिए यहाँ पे ये अपना बनाते रहना, डाइअमीन डाइक्लोराइडो है, यानी कि ये कह रहा है NH3 कितना होना चाहिए, 2, Cl2 भी कितना होना चाहिए, 2, नाइट्राइटो N, उसके बाद से क्या होना चाहिए, NO2, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लेटिनम, प्लेटिनम कितने में है, बोल रहा है 2 में, तो ये हो गया PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2NO2। अच्छा दो नहीं है, डाइक्लोराइडो नहीं है, तो ठीक है Cl कर लो इसको, ये रहा। आगे क्या है, पेंटा अमीन कार्बोनेटो, NH3 कितना बोल रहा है, 5, NH3 हो गया 5, फिर क्या बोल रहा है, कार्बोनेटो यानी CO3, उसके बाद से क्या लिख रहा है, क्लोराइड, क्लोराइड बाहर लिखा हुआ है, कोबाल्ट अंदर लिखा हुआ है, तो कोबाल्ट ये हो गया और Cl ये हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, आगे क्या लिखता है, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, यानी कि ये क्या हो गया, NH3 का होल थ्राइस, और H2O भी कितना दिया गया है, होल थ्राइस, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, आगे क्या दिया हुआ है आपका, क्रोमियम, और क्रोमियम कितने में दिया हुआ है, 3 में, आगे क्या जोड़ दिया, Cl, तो ये बन गया। और ऊपर वाले का अगर हम बात करें, इसका क्या नाम बनेगा, तो पोटेशियम, इसका नाम क्या बना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका नाम बन गया पोटेशियम, सॉरी इसका फॉर्मूला बन गया पोटेशियम, फिर क्या लिखता है, ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, AlOX का होल थ्राइस, ठीक है। ये आगे आ जाते हैं, कहां पे, N, तो NO2 के साइड से जुड़ेगा, नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा, अगर वो ऑक्सीजन की साइड से जुड़ता तो नाइट्रो O हो जाता, एक होता है नाइट्रो N और एक होता है नाइट्रो O। ये क्या चीज, क्या K2, हाँ C2O4, हाँ वही तो होता है, तो ऑक्स लिख देता है जनरली, ठीक है। हाँ आप चार्ज वार्ज बैलेंस कर लेना अपना, हाँ अरे भाई वो बैलेंस कर लेना, आप उतना मत करवाओ, उतना करवाओगे फिर सवाल नहीं करा पाऊंगा। अब ये इसका नाम बताओ, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, ये N बताया था क्या होता है, हेप्टिसिटी, हाँ तब फिर बताओ, तब क्या दिक्कत है, बताओ। उनमें CFT चालू हो जाएगी, आना पड़ेगा अब संडे संडे, अब अगले संडे को टेस्ट है, लेकिन आज आना मॉर्निंग में। हाँ कितने बजे टेस्ट है, 10 बजे से है, 8 बजे आ जाना। अरे तो 2 घंटा यार तुम लोगों को इतना भारी पड़ रहा है, फिर तो ऐसे तो फिर छोड़ दो। हाँ, टेस्ट के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, Fe है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझो, ये क्या होता है, C5H5 कह रहा है, C5H5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन, ठीक है। अब इसका नाम क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो कितना है, 2 है, खुद के नाम में पेंट आ गया है वर्ड, अरे आ गया या नहीं आ गया, यहाँ पे खुद के नाम में क्या आ गया है, पेंट, तो यहाँ पे नंबर 2 है, तो अगर किसी के नाम में खुद डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आ जाए तो उसकी मल्टीप्लिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, बिस या ट्रिस से, या टेट्रा केस, पेंटा केस, हेक्सा केस, ठीक है। तो अगर हम बात करें कितना है नंबर में 2, तो बिस साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयरन, अब देखो एक की वजह से चार्ज कितना है, -1, तो 2 की वजह से चार्ज कितना हो गया, -2, आयरन कितने में आ गया बोलो जल्दी, +2, डब्बा कितना बन गया, 0, तो आयरन 2 क्या बन गया, आयरन 2 बन गया, ठीक है। तो ये पूछा गया FeN⁵ 5 का मतलब क्या है, 5 कार्बन है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको, हेप्टिसिटी बता रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे N⁶ लिख देता, अब बताओ क्या नाम बनता, क्या बन जाता, बेंजीन बन जाता, तो उसमें क्या हो जाता, डाई बेंजीन बोलते हैं या फिर बिस बेंजीन बोलते हैं, डाई बेंजीन, क्या बोलते हैं, डाई बेंजीन, ठीक है। आगे आ जाओ, ये सवाल है, करके बताओ, ये सवाल करके बताइए, द IUPAC नेम ऑफ, ये जेई मेंस 2018 में क्रोमियम के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे गए थे, उन्हीं का सवाल था ये।
संडे संडे आप लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो भी पेंडिंग सिलेबस है, मतलब ऐसा ना हो कि आपको जानकारी ना हो। दरअसल सर्वेसर को एंटर करना है। द प्रॉब्लम इज व्हाट कि इनिशियली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपनी दोनों पैरेलल स्टार्ट हुई थी, जिसमें इनऑर्गेनिक के लेक्चर बड़े कम थे। मतलब हफ्ते में 2 लेक्चर आते थे और 2 लेक्चर में भी कई बार महीने महीने बीत जाते थे। तो उसमें क्या होता था, छुट्टी, कभी डीएम आदेश आ गया तो कभी कुछ आ गया तो कभी कुछ आ गया। लेकिन एनीवे चूंकि क्या था कि हम दोनों को सेम टाइम पे निकलना था। सेम टाइम पे निकलने का मतलब ये था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पैरेलल वाइंड अप होके निकलनी थी। लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनिक स्ट्रेच हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इनऑर्गेनिक को मैं लेके स्ट्रेच करूं अपना, तो तुम्हारी फिजिकल छूट जाएगी। प्रॉब्लम ये है। फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि 11th पूरा निपटा दिया जाए और 12th का मेजर 70%। अब आपका 30% सिलेबस रहता है, डेट इज 30% भी क्या रहता है आपका, पी ब्लॉक रहता है एक तो, जो कि लेगा 3 लेक्चर से 4 लेक्चर लेगा आफ्टर डिलीटेड पोर्शन। और सॉल्ट एनालिसिस एक लगने वाला लेक्चर है। तो सॉल्ट एनालिसिस तो वैसे भी करिकुलम के अकॉर्डिंग लास्ट में होना था, ठीक है। हाँ, पी ब्लॉक कोशिश ये थी कि 1 दिसंबर से पहले खत्म किया जाए, बट ड्यू टू बहुत सारी चीजें, आपकी भी थोड़ी एफिशिएंसी और आपकी भी थोड़ी स्पीड को देखते हुए नहीं हो पाया। तो खैर मैं उड़ाने का काम तो नहीं करूंगा। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आपको पूरी चीजें बता देता हूँ। अभी मैंने सर्विस सर को बोल दिया है एंड सर्विस सर विल लैंड सून आई थिंक। मतलब मुझे लगता है कि अभी मैक्सिमम या तो आ गए होंगे या तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे वो मैक्सिमम। हाँ, तो अभी मतलब 2 घंटे में या तो वो पहुंच गए होंगे या तो अभी पहुंच जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि अभी सुबह जब बात हुई थी तब उस टाइम पे तो वहीं थे अभी। तो देखो मैक्सिमम मैं तुमको बता दूं, सर्विस सर की क्लासेस कल से रिज्यूम हो रही हैं। हाँ, 3 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद सर्विस सर अपने घर के लिए जाएंगे। तो 1 हफ्ते का जो स्लॉट आएगा उसमें आऊंगा मैं वापस, और वापस आपका पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में जो बची रह गई चीजें हैं, वो एक तो आइसोमेरिज्म एक मेजर पोर्शन है, एक सीएफटी है, और वीवीटी आज मैं स्टार्ट कर दूंगा। वर्नस की जहां तक रही बात, वर्नस ज्यादा टाइम नहीं लेता है, मुश्किल से 20 मिनट लेगा, और वर्नस का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। और टेस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, एक सीएफटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और एक आपका इंपॉर्टेंट है डेट इज, अगर हम बात करें कौन सा, तो आपका सीएफटी, वीवीटी और क्या कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन रहते हैं। तो सीएफटी एक लेक्चर खाएगा, अगले संडे आ जाओगे तो सीएफटी निपटा दूंगा मैं। उसके अगले एक लेक्चर आ जाओगे तो आइसोमेरिज्म निपटा दूंगा मैं, ठीक है। और एक लेक्चर में इन दोनों के क्वेश्चंस मान लो आधा टाइम इसका क्वेश्चन का ले जाएगा, आधा उसका क्वेश्चन का टाइम ले जाएगा। तो 3 लेक्चर अभी भी पेंडिंग रहते हैं। हाँ यस, आप संडे को अगर आ जाते हैं तो हम थोड़ी लंबी क्लास करके हम इसको निपटा सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगले संडे को आप लोग आ जाइएगा, जब टेस्ट के बाद। टेस्ट के बाद मैं भी आ जाऊंगा, और अपन ऐसा कर लेंगे कि टेस्ट के बाद ये पोर्शंस जो भी होंगे वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, संडे संडे ही चलते रहेंगे। यस, जैसे ही सर्विस तक जाते हैं फुल फ्लेज मोड पे मुझे आना ही पड़ेगा, उसमें आके मैं अपना निपटा जाऊंगा, ठीक है। एनीवे इसको क्या क्या नाम होगा, 4 आएगा। अब हमको ये बताओ तुम पहले, अब हमको तुम ये बताओ, K2 लिए, CR लिए, CN का होल ट्वाइस लिए, O2 लिए, O का होल ट्वाइस लिए, NH3 लिए। आपने ये कैसे डिसाइड किया कि इसका नाम क्या बनेगा? मैं कह रहा हूं ये 0 में भी हो सकता है अगर डाई ऑक्सीजन है तो, ये -1 में भी हो सकता है, और ये -2 में भी हो सकता है। आपने इसको परऑक्साइड कैसे माना? मैंने कहा मैं इसको सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं मान सकता, मैं इसको डाई ऑक्सीजन क्यों नहीं मान सकता? हाँ, ऑप्शन जेई मेंस में नहीं दिया था, आपको पता है? जेई मेंस में ऑप्शन नहीं दिया था, 3 क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स लिखे थे, तीसरे नंबर वाला यही था। अब वहां ऑप्शन नहीं दिया था, वहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट खट से पूछ लिया था, और उसके बाद नेमिंग करवा ली थी। और नेमिंग करवाते वक्त ना उसने ऑप्शन नहीं दिया, बोला टाइप करके बताइए। आपको कैसे पता चला वो परऑक्साइड है? आपने कैसे बोला उसको परऑक्साइड? मैं कह रहा हूं अगर उसको मैं डाई ऑक्सीजन मान लू तब तो वो 0 में होगा। मैं अगर उसको बोल दूं कि सुपर ऑक्साइड मान लू तो -1 में होगा। अब मैं उसको कह रहा हूं कि -2 मान लू, परऑक्साइड बन जाएगा। आपने कैसे मान लिया परऑक्साइड ही होगा? हा? कहां दिया हुआ है 6? मैं कह रहा हूं ना, ये कहां दिया हुआ है? पहले सवाल में यही पूछा क्रोमियम का, पहले बताओ। जेई मेंस 2018 का ये सवाल है, 2018 का जाके देखना, 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ये वाला था। पहला दिया, दूसरा दिया, पहला दूसरा खूब इजी दे दिया, तीसरा वाले में बोला कि बस उसने कुछ नहीं पूछा, तीनों सवाल में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। पहले ईयर उसने यही काम किया। अगर क्या चीज? अबे तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं दे रहा है, ना 0 में दे रहा है, ना -1 में, ना -2 में।
तो लिगेंड की तरह तो न्यूट्रल लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है। क्या डाई ऑक्सीजन न्यूट्रल लिगेंड की तरह काम नहीं करता है? क्या परऑक्साइड नहीं करता है? क्या सुपर ऑक्साइड नहीं करता है? क्या ऑक्साइड नहीं करता है? अब बताओ। ऑक्सीजन तो, ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ तो आपने नहीं माना। अच्छा चलो, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं। अब बताओ, ऐसा सवाल जब तक आपको ओल्ड कन्वेंशन नहीं आता है। और ऐसा सवाल जो है ना, ये जेई का सवाल है, मैं आपको बता दूं। ओल्ड कन्वेंशन, जेई एडवांस आज भी ओल्ड कन्वेंशन के सवाल बनाता है, तो आपको ओल्ड कन्वेंशन पता होना चाहिए, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अदरवाइज वो हिट एंड ट्रायल है। और जिस दिन सवाल में ट्विस्ट किया, अभी तो ये सवाल क्या था, ये जेई में आया हुआ है, नीट में अभी पूछा भी नहीं है, मैं बता दूं। जेई मींस 2018 में ये सवाल आया हुआ है, नीट में तो सवाल अभी आना बाकी है। आप ऐसे अगर चलेंगे तो हिट एंड ट्रायल पे चलेंगे। आपने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड पे खेला, लेकिन आप याद रखिए कि ओल्ड कन्वेंशन की नेमिंग नहीं आती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो परऑक्साइड है। आप ओल्ड कन्वेंशन के नेमिंग पे उसको हिट मार रहे हैं कि वो परऑक्साइड है, और वो पहले लिखा जा रहा है। समझे मेरी बात? तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा था न्यू कन्वेंशन ओल्ड कन्वेंशन दोनों ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है वही एग्जाम। देखो, वो हो सकता है डाल दे पेपर के अंदर, हो सकता है तो ये भी कि ना डाले वो पेपर के अंदर, हम या आप थोड़ी जान रहे हैं। तो याद रखिएगा, ओल्ड कन्वेंशन इसीलिए पढ़ाया है, ठीक है? तो अदरवाइज आपका सवाल हिट एंड ट्रायल का सवाल होगा, और वो आप अपने मतलब उस पे लेके, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से आएंगे 3 सवाल, 3 सवाल आएंगे। एक सीएफटी से आएगा, दुनिया बनाएगी। एक वीवीटी से आएगा, दुनिया बनाएगी। आइसोमेरिज्म से आएगा, दुनिया बनाएगी। आइसोमेरिज्म से आ गया तो आधे लोग लटकेंगे भी। और एक सवाल आएगा कहां से, आपका आईयूपीएससी वगैरह और बेसिक्स वगैरह से आ जाएगा। और वहां पे अगर आपको प्रॉपर चीज नहीं पता है तो आपके 4 नंबर घुस जाएंगे। 4 क्या, गलत करके आओगे 5 नंबर घुसेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे -2 माना गया है, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माना गया। जब नाम लिखेंगे तब पता चलेगा। तो इसके बारे में अब घर जाइए, पहले ओल्ड कन्वेंशन पढ़िए और फिर इस सवाल को सॉल्व कीजिए। नो डाउट इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको पर ऑक्साइडो आपने बोल दिया है तो चलो फोर्थ हम मान लेते हैं। लेकिन क्या बोले हो? पोटेशियम डाइसाइनो डाइऑक्सो परऑक्सो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये ओ तो आ गया ना, ओ और फिर आएगा पी। समझ रहा हो मेरी बात को? तो ओल्ड कन्वेंशन ऐसे सवालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड कन्वेंशन नहीं आता है, सवाल गलत होने तय है। एनीवे, अब यहां तक की बातें करने के बाद एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस एग्जाम्पल को आप लोग ढंग से देखेंगे, ठीक है? ये सारे एग्जाम्पल जितने भी थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। बीच बीच में इसमें कुछ पीपीटी आपको मिलेगी, आपको पीपीटी मिलेगी। उस पीपीटी पे जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये पीपीटी लिखी हुई है, अब ये दोनों एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं कराया। रूल लिखा हुआ है प्रॉपर शब्दों में, आपके लिए मैं वो छोड़ दे रहा हूं। यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो बीच में लिखी होंगी। अच्छा, ये वाला सवाल नहीं कराया था क्या? ये हो गया था ना, ठीक है। तो मैं डिलीट मार दे रहा हूं। पहले तो आईयूपीएससी आपकी खत्म हो चुकी है। थोड़ा सा एक केस और रहता है, वो एक केस का नाम है ब्रिज लिगेंड, लेकिन वो अपन चैप्टर के एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है? ये वाला बता दिया था, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये वाला बता दिया था, ठीक है। तो देखो, मैं आप लोगों से बस इतना ही कह रहा हूं कि जितना हो सकता था, जितने तरह की पॉसिबिलिटी थी, वो सब बता दी है। एक केस और होता है, ब्रिजिंग लिगेंड वाला केस होता है। वो ब्रिजिंग लिगेंड वाले केस का जो नेमिंग है ना, वो अपन ऐसा करेंगे कि उसको एक मिनट, उसको अपन ऐसा करेंगे कि लास्ट में कर लेंगे। एक और केस होता है ब्रिज लिगेंड वाला केस। वो ब्रिज लिगेंड वाला केस जो होगा, क्योंकि वो थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको एकदम एंड में पटक रखा है। बाकी जितना मैंने बना रखा है, जितना इसमें करा रखा है, वो ढंग से देखिएगा। इसमें जो जो एग्जाम्पल करा रखे हैं, इसको आपको मस्ट है कि भाई प्लीज कर लेना, क्योंकि इसमें ना जितना एग्जाम्पल है बहुत मेहनत से यहाँ पे लाया गया, और इसको पूरा एनसीईआरटी सबको मद्देनजर रखते हुए कि आखिर कौन सा सवाल एनसीईआरटी से आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा सवाल आपको मिस नहीं करना चाहिए, कितनी बातें आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज की पता होनी चाहिए, और कितना इंटेक्स का पता होना चाहिए, कितना एग्जाम्पल का पता होना चाहिए, सब लिखा हुआ है। अब पीपीटी खोलोगे, पीपीटी के अंदर वो सारी चीजें डाल रखी है, वो आपके लिए होमवर्क है। जो पीपीटी पे मेन सेंटर में एग्जाम्पल लिख रखा है वो एनसीईआरटी में, यानी उसका एनसीईआरटी में आंसर गिवन है आपको, मतलब आप वहां से मैच करा सकते हैं। तो जो आंसर आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन था वो मैंने करा दिया आपको, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो पीपीटी में डाल के छोड़ रहा हूं, ठीक है? इसी के साथ आपके आईयूपीएससी पे पूर्ण विराम लगा। हेडिंग लगाएंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।
क्या चीज है? चलो पेपर में से हटवा दूंगा फिर मैं, आईयूपीएससी तक। ठीक है, चलो। क्या? बोलो। कहाँ पे? हाँ बोलो। कौन सा? नाइट्रो ग्रुप दो तरफ से डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बताया तो था बे। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो एन लगा दो, अगर ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तो ओ लगा दो। ये बताया तो था आप लोगों को। ठीक है, चलिए आईयूपीएससी समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं वीवीटी के साथ। क्या चीज? नहीं दिया है? अरे दिया है या नहीं दिया है, कंप्लीट करा देंगे। ठीक है।